वेल गाइस, तो हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे टोक्यो डोम के बाहर पहली बार केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बस और हैंगमैन पेज AEW कंपनी की अनाउंसमेंट करते गए और गाइस कैसे बीइंग द एलिट के ऊपर पहली बार AEW कंपनी दुनिया के सामने आती गए। बट गाइस यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि टोक्यो डोम पर AEW कंपनी के अनाउंस होने के बाद AEW कंपनी ने उनका पहला रैली कहाँ किया था और गाइस AEW कंपनी के अंदर टोनी खान ने सबसे पहले किन किन रेसलर्स को साइन किए थे। तो गाइस अगर आपको जानना है कि AEW का पहला रैली कहाँ हुआ था और गाइस AEW कंपनी के क्रिएशन कैसे हुई थी, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ AEW की। अब गाइस बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ AEW की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि कैसे टोक्यो डोम में केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और यंग बस के मैच हार जाने के बाद टोक्यो डोम के बाहर पहली बार AEW कंपनी को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी। बट गाइस यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद केनी ओमेगा AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं करते गए क्योंकि गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा उस समय NJPW के कॉन्ट्रैक्ट में होते गए और गाइस क्योंकि केनी ओमेगा NJPW के ओरिजिनल रेसलर थे तो गाइस इसीलिए टोनी खान केनी ओमेगा को साइन नहीं कर पाते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली कोडी रोड्स और यंग बस NJPW को लीव करके अमेरिका वापस आ जाते गए, जहां पर एक बार फिर से कोडी रोड्स, यंग बस, जिम रॉस और क्रिस जेरिको के बीच में AEW कंपनी को लेकर बात होती गई और गाइस यहां पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW कंपनी के पहले रैली को प्लान करते गए, जहां पर टोनी खान यंग बस से ये कहते गए कि टोनी खान उनके होम ग्राउंड जैक्सनविल के बाहर AEW कंपनी का पहला रैली करेंगे और गाइस जैक्सनविल वो एरिया होगा जो AEW कंपनी का होम प्रमोशन होगा क्योंकि गाइस यहाँ पर खान फैमिली काफी लंबे टाइम से जैक्सनविल जगुआर टीम की लीडर रही गए और गाइस इसीलिए टोनी खान AEW कंपनी को भी जैक्सनविल के अंदर शुरू करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW कंपनी के रेसलर्स को रिवील करने को लेकर बात करते गए, जहां पर टोनी खान यंग बस और कोडी रोड से ये कहते गए कि AEW के इस रैली के ऊपर AEW में कौन कौन से रेसलर साइन हुए हैं इसको लेकर पब्लिक को बताया जाएगा और गाइस AEW के इस रैली के अंदर कोडी रोड्स और यंग बस के EVP पावर को भी रिवील किया जाएगा। जहां पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान फाइनली कोडी रोड्स और यंग बस को AEW कंपनी का EVP बनाते गए और गाइस यहां पर टोनी खान ये कहते गए कि यंग बस और कोडी रोड्स AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होंगे और गाइस AEW रेसलिंग में किस रेसलर के साथ क्या होगा ये सब कुछ क्रिएटिव पावर यंग बस और कोडी रोड्स के पास होने वाली गए। बट गाइस यहां पर कोडी रोड्स और यंग बस को AEW के EVP बनाने के बाद कोडी रोड्स और यंग बस के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको को AEW का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते गए, जहां पर टोनी खान जेरिको से ये कहते गए कि क्रिस जेरिको AEW के पहले साइंड रेसलर हैं और गाइस क्यूको के पास बहुत ही ज्यादा रेसलिंग एक्सपीरियंस है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान क्रिस जेरिको को AEW का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे। बट गाइस यहां पर टोनी खान के जेरिको को ऑफर देने के बाद क्रिस जेरिको टोनी खान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए और गाइस यहां पर जेरिको ये कहते गए कि क्रिस जेरिको AEW के बैक स्टेज पर कोई भी रोल नहीं चाहते गए और गाइस क्रिस जेरिको AEW के अंदर किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव रोल को प्ले नहीं करेंगे और गाइस क्रिस जेरिको AEW के अंदर सिर्फ रेसलर के तौर पर काम करना चाहेंगे और गाइस यहां पर जेरिको के ऐसा कहने के बाद टोनी खान जेरिको को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाते गए। बट गाइस यहां पर जेरिको ये जरूर कहते गए कि जेरिको AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के एग्जीक्यूटिव तो नहीं होंगे, बट गाइस जेरिको AEW के यंग टैलेंट्स की मदद जरूर करेंगे। बट गाइस यहां पर AEW में कोडी रोड्स और यंग बस के AEW को EVP बनाने के बाद टोनी खान जिम रॉस को AEW का सीनियर एडवाइजर बनाते गए और गाइस यहां पर टोनी खान जिम रॉस से ये कहते गए कि जिम रॉस AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर और AEW के ऑफिशियल्स के सीनियर एडवाइजर होंगे और गाइस अगर AEW में किसी को भी कोई भी एडवाइस चाहिए होगी तो गाइस जिम रॉस वो इंसान होने वाले गए जिससे AEW के रेसलर एडवाइस लेंगे। और गाइस अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ये सभी स्टोरी मैं अपनी ओर से सुना रहा हूं तो गाइस मैं आपको बता दूं 2018 में टॉक ऑफ जेरिको पॉडकास्ट के ऊपर पहली बार AEW के क्रिएशन को लेकर खुद पूरी स्टोरी को शेयर की थी और गाइस यहाँ पर इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको जो भी स्टोरी सुना रहा हूँ वो सभी स्टोरी जेरिको ने खुद सुनाई गए और गाइस यहाँ पर जेरिको के कहने के बाद ही हूँ। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW के क्रिएशन की तो गाइस यही टोनी खान, क्रिस जेरिको, जिम रॉस और यंग बस के इस मीटिंग के बाद टोनी खान पहली बार AEW कंपनी को लेकर उनका रैली करते गए, जहां पर 8 जनवरी 2019 को जैक्सनविल में TIA बैंक फील्ड स्टेडियम के बाहर AEW कंपनी उनका पहला रैली करती गए और गाइस यहां पर AEW के इस रैली के ऊपर AEW में पहली बार साइंड रेसलर अपीयर होते गए, जहां पर AEW के इस रैली के ऊपर सबसे पहले कोडी रोड्स और यंग बस अपीयर होते गए और गाइस
कोडी रोड्स और यंग बस ये कंफर्म करते गए कि कोडी रोड्स और यंग बस AEW के एक्टिव रेसलर होने के साथ साथ AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बस के बाद AEW के इस रैली के ऊपर हमें ROH के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल, स्कॉर्पियो स्काई और फ्रैंकी कजरियन देखने को मिलते गए, जहां पर ये तीनों भी ये अनाउंस करते गए कि ये तीनों AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। बट गाइस यहाँ पर इसके बाद इस रैली के ऊपर हमें इंडिपेंडेंट सुपरस्टार किप सेबियन और पेनेलोपी फोर्ड देखने को मिलते गए। और गाइस यहाँ पर यूके के इंडिपेंडेंट रेसलर किप सेबियन इस चीज को अनाउंस करते गए कि वो AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। बट गाइस यहाँ पर किप सेबियन और पेनेलोपी फोर्ड के बाद इस रैली के ऊपर अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोई जनेला अपीयर होते गए, जहां पर जोई जनेला इस चीज को कंफर्म करते गए कि वो भी AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर इन सभी के अपीयर होने के बाद फाइनली यहाँ पर इस रैली के ऊपर कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स अपीयर होते गए, जहां पर ब्रांडी रोड्स इस पेपर व्यू पर अपीयर होकर ये अनाउंस करते गए कि ब्रांडी रोड्स भी AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइस कोडी रोड्स के AEW के EVP बनने के बाद अब टोनी खान ने ब्रांडी रोड्स को AEW कंपनी का चीफ ब्रांड ऑफिसर बना दिया है। और गाइस यहाँ पर AEW के इस रैली के ऊपर ब्रांडी रोड्स के AEW को ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट होती गए। बट गाइस यहाँ पर ब्रांडी रोड्स के बाद इस रैली के ऊपर MJF और ब्रिट बेकर अपीयर होते गए। और गाइस इंडिपेंडेंट रेसलर MJF और ब्रिट बेकर भी ये अनाउंस करते गए कि वो AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइस इस रैली पर इन सभी के अपीयर होने के बाद फाइनली इस रैली के एंडिंग के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस जेरिको अपीयर होते गए, जहां पर जेरिको इस रैली पर अपीयर होकर ये गए कि 25 साल तक WWE के लिए काम करने के बाद अब जेरिको WWE को लीव करके AEW के साथ साइन कर चुके गए। और गाइस क्रिस जेरिको AEW कंपनी के अंदर काम करेंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से जैक्सनविल में AEW के इस रैली के ऊपर AEW कंपनी उनके कंपनी के पहले रेसलर्स को अनाउंस करती गए। बट गाइस यहाँ पर इस रैली पर सभी रेसलर्स के अपीयर होने के बाद इस रैली के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी उनका इनॉग्रेशन इवेंट अनाउंस करती गए, जहां पर इस रैली के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी इस चीज को अनाउंस करती गए कि AEW कंपनी उनका पहला इवेंट लॉस वेगास में रखने वाली गए। और गाइस AEW के पहले इवेंट का नाम AEW का डबल और नथिंग होने वाला है। और गाइस यहाँ पर ये इवेंट MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर होगा। और गाइस कुछ इस तरीके से 8 जनवरी 2019 के ऊपर AEW उनका पहला पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग अनाउंस करती गए। वेल गाइस यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के अनाउंस करने के बाद अब AEW ने इस पेपर व्यू को कैसे बिल्ड किया था, और गाइस AEW के इस पेपर व्यू और जनवरी महीने के अंदर टोनी खान और AEW के रेसलर्स के बीच में किया हुआ था, ये सब कुछ हम AEW के इस सीरीज के अगले पार्ट में बात करेंगे। बट गाइस फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।